द्वितीयः पाठः संयुक्त व्यंजनानि। आज हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो व्यंजन एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है द्वयोः बहुनाम व व्यंजन वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। दो या उससे ज्यादा व्यंजनों के मेल से, व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है क्ष। ये किससे मिलकर बना है? क और श से। ठीक है, और उसके बाद हम अ लगाएंगे तो ये बन जाएगा पूरा श। देखिए यहां पर लिखा है कक्षा। ठीक है, कक्षा में अगर हम इसके व्यंजनों को अलग अलग करके लिखे और स्वरों को अलग अलग करके लिखे, आपको क्रम वाइज ही लिखना है। जिस तरीके से है उसी तरीके से आपको लिखना है। जैसे पहले क्या है क, तो हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो पहले हम व्यंजन लिखा हमने क। ठीक है, इसके नीचे हलंत है, मतलब ये व्यंजन है। इसके बाद क के बाद क्या मिला हुआ है? अ, तो हमने अ लिख दिया। इसके बाद देखिए जो ये कक्षा में क्ष है ना, वो क्या है? ये वाला क्ष है। और ये किससे मिलकर बना है? हमने पढ़ा था क और श से मिलकर बना है। उसके बाद क्या है? आ स्वर है, तो ये आ स्वर आ गया। अगर हम इसमें अ ना मिलाएं, आ स्वर ना मिलाएं, तो ये कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, और जब हम इसमें आ को मिला देते हैं तो ये किस तरीके से बन जाता है? इस तरीके से इसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो कक्षा था ये एक तरीके से आपका इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया था किसका? क्ष संयुक्त व्यंजन को यूज करने का। चलिए अब हम देखते हैं त्र। त्र कैसे बना है? त और र के मेल से, त और र को मिलाने से त्र बनता है और लास्ट में हम अ मिलाते हैं जिससे हलंत हट जाए और ये पूरा एक वर्ण बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने क्या करा? त, फिर उसमें र मिलाया, उसमें अ मिलाया, तो क्या बन गया? त्र। ठीक है, जिसे देखिए ये त था ना, इसके नीचे र, र ऐसे लगता है ना, बाद वाला र, इस तरीके से देखिए इस तरीके की फॉर्मेशन आती है और हम इसे इस तरीके से लिखते हैं त्र। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पत्रम। पत्रम में सबसे पहले क्या है? प है, प है आधा, उसमें अ मिलाया, ये पूरा प बन गया। उसके बाद जो यहाँ पर त्र लिखा है वो कैसे बना है? त और र से बनता है, तो हमने आधा त लिखा फिर आधा र लिखा, क्योंकि इनके बीच में क्या नहीं है? कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। अगर कोई भी स्वर वर्ण होता बीच में, मान लो अगर इनके अ होता, तो ये क्या बन जाता? पूरा त बन जाता। ठीक है, तो जो र है उसमें अलग ये वाला अ मिल जाता तो ये त्र नहीं बन पाता। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर क्या लिखेंगे? हाफ त, हाफ र, और फिर उसके बाद क्या है? ये पूरा त्र है ना, तो अ लगाएंगे और लास्ट में क्या है? म, तो ये बन गया पत्रम। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है ज्ञा। अब जो इसको आप हिंदी में ज्ञा बोलते हैं, लेकिन इसको संस्कृत में जो इसकी रियल साउंड होती है वो इस तरीके से होती है ज्ञा। ये बनता है ज और ञ से मिलकर, इस तरीके से, इस तरीके से बन गया। अब हम इसको हलंत हटाएंगे तो अ मिलाएंगे और ये इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ज्ञानम, तो ये जो ज्ञा है वो कैसे बना है? ज और ञ को मिलाकर, हाफ हाफ, दोनों के नीचे हलंत लगेगा। उसके बाद क्या है? आ। ज्ञानम है ना, तो आ, उसके बाद न, न कैसा है? अ लगा हुआ है छोटे वाला, तो पहले हम न लिखेंगे हलंत वाला, फिर छोटे वाला अ, और उसके बाद हाफ म है तो हाफ म ही हम यहाँ पर लिख देंगे।
ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है द्य। द्य कैसे बनता है? द और य को मिलाकर, ठीक है। और इसमें अगर हम अ मिला देंगे तो ये कैसे बन जाएगा? पूरा आपका एक वर्ण बन जाएगा। देखो यहाँ पर द और य को मिलाया, बाद में हम अ मिलाएंगे। इसका एग्जाम्पल है विद्या। विद्या में देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आधा व, फिर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, तो लिखेंगे छोटा ई। फिर देखो क्या है ये? द्य। द्य कैसे बनता है? आधा द और आधा य मिलाकर, तो लिखेंगे आधा द और आधा अ। इसके बाद क्या है? बड़े वाला आ, तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे? बड़े वाला आ। एवं सर्वेषां व्यंजनानां सर्वै व्यंजनैः सह मेलनं संभवति, तेन बहुविधानि संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इस तरीके से सभी व्यंजनों का सभी व्यंजनों के साथ हम मिलाकर संयुक्त व्यंजन रूप लिख सकते हैं। ये कुछ विशेष थे इसलिए इन्होंने ऊपर पढ़ाए हैं, क्योंकि इनमें ना जब आप मिलाते हैं दो वर्णों को तो उनकी आकृति बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे क और क्ष को मिलाएंगे तो इस तरीके की आकृति बनेगी कि आप नहीं पहचान सकते कि इसके अंदर कौन से वर्ण मिले हुए हैं, तो इनको अलग से पढ़ाना बहुत जरूरी था, ठीक है। जैसे त्र है, ये त और र से मिलकर बना है। ज्ञ है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ज और य है इसमें? तो हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा, तो इसलिए इन्होंने इसको अलग से पढ़ाया है। जैसे ये द्य है, इसमें क्या मिला हुआ है? द और य। जब हम इसे पढ़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो इस तरीके से लिखते हैं विद्यालय को, वो सोचते हैं कि ये सेम है, बट ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमें क्या लिखना है? हम क्या बोल रहे हैं? विद्यालय, ठीक है। इसमें आधा द आता है और फिर या आता है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से, विद्यालय। तो ये सही फॉर्म है, ठीक है। और बाकी के सारे जो व्यंजन होते हैं, जब हम दूसरे व्यंजनों के साथ उन्हें मिलाते हैं तो वो नॉर्मली लिखे जाते हैं, हम इजीली उन्हें पहचान सकते हैं संयुक्त व्यंजन के रूप में। वो अब हम पढ़ते हैं जो आगे दिखाए गए आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, आप इजीली देख सकते हैं कि ये एक आधा क है और उसमें य मिला हुआ है। पता लग रहा है ना आपको इजीली देखकर? तो इनको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने यहाँ पर इन्हें दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए चाणक्य। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? जो ये ऊपर वर्ण के ऊपर इस तरीके से हम एक हाफ सर्कल लगाते हैं, उसका मीनिंग होता है कि आगे आधा र है। इसका मीनिंग क्या होता है? कि आगे आधा र है। अगर आगे आधा र होता है तो ऊपर वो ऊपर इस तरीके से हाफ सर्कल के रूप में शो होता है, जिसे हम इसे बोलेंगे अर्णवः। हम अ के बाद क्या बोल रहे हैं? र बोल रहे हैं, और जबकि र कहाँ है? यहाँ ऊपर। तो जो ये वाला जो र होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन इधर होता है, मतलब उस जो अक्षर है जिसके ऊपर ये हाफ सर्कल लगा हुआ है उससे पहले होता है उसका प्रोनाउंसिएशन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? अर्णवः। यहाँ पर देखो साफ पता लग रहा है, पहले आधा ना है फिर त्र है, तो ये हो गया मंत्र। अब जो ये आधा माँ इन्होंने लगाया है, सॉरी, जो इन्होंने आधा र लगाया है इसमें क में, तो देखिए यहां पर ना इस तरीके से लगाया है इन्होंने। तो जो अगर इस तरीके से लगा हुआ है तो इसका मतलब जो ये आधा र है वो आधा र नहीं है। अगर नीचे इस तरीके से र लगा हुआ आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये पूरा र है, ठीक है। जैसे आधा क है उसके बाद ये र है, पूरा र। ये क्यों मैंने कहा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, और कोई भी मात्रा नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर छोटे अ की मात्रा है। अगर छोटे अ की मात्रा होगी तो क्या होगा? र में अ मिल जाएगा, तो ये पूरा।
यहाँ पर देखिए क के नीचे आपको इस तरीके से लाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि र बाद में है। अगर आपका पास सर्कल होता इस तरीके से तो इसका मतलब क्या होता कि र पहले है, लेकिन यहाँ पर आपको इसके नीचे लाइन दिख रही है तो इसका मतलब इसको हम बाद में बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आधा क और आधा र। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्रमः, क्योंकि हम इसमें र को क्या बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। ठीक है, यहां पर है न, द और नीचे र, तो अब हमें पता लग गया द के बाद बोलेंगे र को, तो इसे कैसे बोलेंगे, इंद्र। ये क्या हो गया, श ठ य, साफ पता लग रहा है कि कौन कौन पहले है, पहले श है, फिर ठ है और फिर य है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, ओष्ठ्य। यहां पर द के बाद यहां पर देखिए म दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, द और म मिला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने, पहले द बनाया, फिर उसके नीचे इस तरीके से म बनाकर इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसे कैसे बोलेंगे, पद्मम। पहले द को बोलेंगे फिर म को, तो कैसे बोलेंगे इसको, पद्मम। इसके बाद यहां पर देखिए पहले एक श है, ठीक है, पहले श है, उसके बाद क्या है, ट है, उसके बाद र है। ठीक है, जो ये इस तरीके से ट के नीचे जो हमने यहाँ पर क्रम में इस तरीके से लगाया था ना र, जब ट के नीचे लगाते हैं तो इस तरीके से इसको लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लाइन पहले से है तो हम इसको इस तरीके से क में लगा देते हैं, तो ये कैसे बोला जाएगा, उष्ट्रः। ये भी र होता है। ठीक है, उसके बाद देखो न, ध और य, तो ये कैसे बोला जाएगा, पहले न फिर ध फिर य, संध्या। वर्ण वियोग, अब हमें वर्णों का वियोग करना है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है अजह, तो पहले कौन सा स्वर है, अ, वो लिख देंगे, उसके बाद ज लिखा है, लेकिन ज क्या है, एक व्यंजन होता है, व्यंजन कैसे होता है, हलंत लग के, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज कैसे बना है, ये जो जह है ये कैसे बना है, पहले आधा ज है, उसमें हमने अ मिलाया है, तो फिर ये हलंत हट गया क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, और उसके बाद क्या लगाया हुआ है, ये विसर्ग लगाया हुआ है, तो हम इसको सबको अलग अलग लिख लेंगे, पहले अ, फिर आधा ज, फिर अ, और फिर विसर्ग। रामः का भी ऐसे ही लिखेंगे, र को पहले लिखेंगे आधा र, फिर उसमें क्या लगाई हुई है, आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा आ, आधा म, अ, और फिर विसर्ग। हरि में कैसे बनेगा, आधा ह, फिर अ, फिर आधा र, छोटे वाली ई और विसर्ग। सीता में आधा स, उस पे कौन सी मात्रा है, बड़े वाली ई, फिर आधा त, और उसके बाद त के बाद कौन सी मात्रा है, आ की। सीता। गुरुहु में सबसे पहले क्या है, आधा ग, फिर क्या है, छोटे वाला ऊ, उसके बाद आधा र, फिर से छोटे वाला ऊ और विसर्ग। र में जब इस तरीके से हम लगाएंगे तो ये छोटे वाला ऊ होगा, और अगर र में हम इस तरीके से सर्कल लेके इस तरीके से आपको मात्रा लगी दिखेगी तो ये बड़े वाला ऊ होगा। इसके बाद व, आधा व, कौन सी मात्रा है, कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो क्या हो जाएगा, अ। व है ना, तो सिंपली छोटे वाला अ है, बड़े वाला आ होता तो इस तरीके से लिखते, छोटे वाला अ है तो इस तरीके से लिखा हुआ है।
तो व, छोटे वाला अ, फिर ध, ठीक है, बड़े वाला उ और विसर्ग। अगला ऋषि, ये तो स्वर है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद क्या है, ऋषि ही, तो आधा श, उसमें क्या लगी हुई है, छोटे वाली ई की मात्रा, तो छोटे वाला ई और विसर्ग। अगला यहाँ पर इन्होंने लिख के दे रखा है माँ, इसमें आधा म और कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़े वाले आ की। फिर आधा त, कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़े वाले री की। फिर आधा न, कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटे वाले आ की। और फिर म है आधा। ऐसे ही क्लिप्तम में क्या कर रखा है, आधा क, फिर री स्वर है इसमें, ठीक है, री स्वर जुड़ा हुआ है ना इसमें, क प्लस री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, री। ये स्वर होता है, हमने पढ़ा था ना वर्णमाला जब हमने पढ़ी थी प्रथम पाठ में। तो उसके बाद क्या है, आधा प, तो हम आधा प लिख देंगे। अब त को भी हम आधा लिखेंगे, लेकिन त के बाद क्या है, अ, पूरा है ना त, तो इसका मतलब त में क्या मिला हुआ है, अ। उसके बाद आधा म लिख देंगे। इसके बाद नृकार, नृ तो क्या है, खुद में एक स्वर है, तो इसको इसी तरीके से लिख देंगे। उसके बाद क कैसा है, आधा लिखेंगे, उसमें कौन सी मात्रा है, बड़े आ की। फिर क्या है, आधा र, कौन सी मात्रा है, अ की, सिंपली है। और फिर आपका विसर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से देवाह लिखेंगे, आधा द, कौन सी मात्रा है, ए की। फिर आधा व, कौन सी मात्रा है, आ की और विसर्ग है। ए में पहले क्या है, खुद से एक स्वर है ए, उसके बाद आधा क, फिर बड़े वाला ए, ठीक है, आई। उसके बाद आधा क, फिर अ और विसर्ग। ओम में तो दो ही वर्ण है केवल, सबसे पहले स्वर है ओ और उसके बाद है आधा म। उसके बाद है औषधम, इसमें सबसे पहले क्या है, औ, ये स्वर है। उसके बाद श, आधा लिखेंगे, श के बाद क्या है, अ, ठीक है, छोटे वाला अ है। उसके बाद ध के बाद भी छोटे वाला अ होगा और म, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फिल कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्य का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है। तो वाक्य में सबसे पहले क्या है, व के बाद आ, तो आधा व फिर आ। फिर उसके बाद आधा क है तो आधा क लिखा है। फिर य है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले आधा य लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे क्योंकि अ है ना छोटे वाला, उसके बाद म, ठीक है, हाफ म है लास्ट में। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग करके दिखा दिया। अब हम न्य वाला करेंगे। तो पहले क्या है, आधा म, बड़े वाला ऊ। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर इस तरीके से हाफ सर्कल वाला सिंबल है तो र पहले आ जाएगा। और हम बोलेंगे भी तो इसे कैसे बोलेंगे, फिर मूर्धन्य। हाँ, तो मुंह के बाद क्या आएगा, र। जो ऊपर सर्कल है हाफ, वो पहले बोलेंगे तो वो पहले आ जाता है, र होता है वो पहले होता है। तो आधा र हो गया। उसके बाद आधा ध, फिर अ, आधा न, आधा य, फिर क्या है, छोटे वाला अ और फिर विसर्ग। तालव्य हमें क्या है, आधा त, बड़े वाला आ, आधा ल, छोटे वाला अ, फिर आधा व, आधा य,
छोटे वाला अ और विसर्ग। इसी तरीके से यह लिखा है यहाँ पर, ये ह और य को मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। ब बड़े वाला आ, आधा ह, आधा य, अ और म, भायम। क्रीडा, क्रीडा कैसे बना है? आधा क, आधा र और अ मिलकर। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर नीचे इस तरीके से लाइन होती है तो उसका जो र होता है वो बाद में आता है। तो इस तरीके से इन्होंने बाद में लिखा है क्रीडा में, क फिर र फिर ई, ड आधा और आ, क्रीडा। ग्रहणम में भी क्या हो जाएगा? पहले ग आएगा, उसके बाद र आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे है। ठीक है, अगर नीचे इस तरीके से लाइन वाला सिंबल है तो र कब आता है? बाद में आता है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। आधा ग, आधा र, फिर अ, ठीक है, पूरा बन गया ना ग्र, फिर आधा ह, फिर अ, फिर आधा ण, फिर छोटे वाला अ और फिर आधा म। ड्र भी ऐसे ही हो जाएगा, पहले व, आधा व लिखा, फिर छोटे वाला अ, फिर आधा ज, आधा र, फिर अ और फिर विसर्ग। दृष्टा में भी इसी तरीके से होगा, पहले आधा द, आधा र, छोटे वाला अ, आधा श, आधा ट और फिर आ। प्र में भी ऐसे ही होगा, पहले आधा प, आधा र, अ, क्या बन गया? प्र। क्या लिखना है हमें? प्रगति ही। तो उसके बाद क्या है? आधा ग, छोटे वाला अ, आधा त, छोटे वाली ई और फिर विसर्ग। यहां पर देखिए सेम, यहां पर इन्होंने ब्रह्म का करके दिखाया है, पहले आधा ब, आधा र, छोटे वाला अ, आधा ह, आधा म और छोटे वाला अ। क्योंकि ये जो ह है ये कैसे बना है? इस तरीके से, पहले ह है और फिर म है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें लिखना है ब्रह्मचारी। तो पहले कैसे लिखेंगे? आधा ब है, फिर आधा र है, फिर छोटे वाला अ है, फिर आधा ह है, ह में क्या लगा हुआ है? म। आधा म है, फिर अ है, फिर आधा च है, फिर आ है, फिर आधा र है और फिर बड़े वाली ई है। तो ये बन गया ब्रह्मचारी। इसके बाद आधा ज, जाह्नवी लिखेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर क्या था? यहां पर था ह और म। यहां पर क्या है? ह और न। देखो यहां पर न दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से न बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? आधा ज, फिर स्वर लिखेंगे, फिर आधा ह, आधा न, फिर छोटे वाला अ, फिर आधा व और बड़े वाली ई। यहां पर देखो आधा ध, आधा व, फिर आ। ठीक है, छोटे वाला अ लग गया, उसके बाद आधा न, ई और विसर्ग। इसी तरीके से यहां पर पहले आधा स, फिर अ, आधा र, फिर से अ, उसके बाद देखो आधा स है और उसके बाद डायरेक्ट क्या है? आधा व, फिर छोटे वाला अ, फिर आधा त और फिर बड़े वाली ई। क्या बन गया? सरस्वती।
यहाँ पर देखिए ऊपर लगा हुआ है इस तरीके से सिंबल, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि र पहले आएगा। तो देखो यहाँ पर र क्या है, पहले आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसे फिल करते हैं। कर्म, तो पहले क्या लिखेंगे, आधा क, फिर छोटे वाला अ, आधा र, आधा म, और फिर अ। सप्तर्षि ही कैसे लिखेंगे, आधा स, छोटे वाला अ, आधा प, आधा त, फिर से अ छोटे वाला, और आधा र, आधा श, छोटे वाली ई, और विसर्ग। ढक्का में दो का आते हैं, एक आधा का, फिर से आधा का, और अ, इस तरीके से मिलकर ढक्का ये बना है ढक्का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया है। चलिए अब हम वित्तम का सॉल्व करते हैं। वित्तम में क्या है, दो त है, दो त को मिलाकर ये इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, और इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसे लिखते हैं पहले आधा व, छोटे वाली ई, आधा त, आधा त, छोटे वाला अ, और आधा म, आधा स, छोटे वाला ई, सिद्धार्थ। तो पहले क्या है, द, और उसके बाद क्या है, ध। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले ध, फिर क्या है, ध। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो लिख लेंगे आधा द, आधा ध, फिर बड़े वाला आ, फिर क्या है, ये र पहले आता है जो ऊपर इस तरीके से बनी होती है सिंबल राउंड वाली, उसके बाद आधा थ, छोटे वाला आ, और विसर्ग। इस तरीके से यहाँ पर पद्मम लिखा है, वो हम जान ही चुके हैं कि कैसे बना है ये, द और म। तो ये कैसे लिखा गया है, इस तरीके से द, और उसी में इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये किस किस चीजों से मिलकर बना है, द म को मिलाकर ये बना है। चलिए इसको फिल करते हैं। इसके इन्होंने फिल करके इसे दे रखा है पहले से, देखो प, आधा प, फिर अ, आधा द, आधा म, छोटे वाला अ और म। तो क्या बन गया, पद्मम। अब हमें लिखना है शब्द, पहले ब है और फिर द है, तो लिखेंगे पहले आधा श, छोटे वाला अ, फिर आधा ब, आधा द, छोटे वाला अ, और विसर्ग। पंकजम कैसे लिखेंगे, आधा प, छोटे वाला अ, फिर आधा ग, आधा ग ही लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, आधा क, उसमें क्या मिला हुआ है, छोटे वाला अ, फिर आधा ज, क्या मिला हुआ है उसमें, छोटे वाला अ, और फिर लास्ट में क्या है, आधा म। अब क्या है, न्या और ज मिला हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले आधा व, फिर आधा य, फिर छोटे वाला अ, उसके बाद आधा न्य, फिर आधा ज, उसके बाद छोटे वाला अ, आधा न, छोटे वाला अ, और म, आधा। ठीक है, कंठः कैसे लिखेंगे, आधा क, छोटे वाला अ, आधा ण, आधा ठ, छोटे वाला अ, और विसर्ग। आधा संधि कैसे लिखेंगे, आधा स,
छोटे वाला अ, आधा न, आधा ध, छोटे वाली ई और विसर्ग। प्रारंभ कैसे लिखेंगे? आधा प, उसके बाद क्या है? आधा र, बड़े वाला आ, फिर आधा र, छोटे वाला अ, आधा म, आधा भ, छोटे वाला अ और विसर्ग। संस्कर्ता, संस्कर्ता मतलब जो किसी चीज को संस्कारित करता है, उसको सही करता है, उसको चेंजेस करता है उसमें और उसको बेटर बनाता है। ठीक है, तो लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक अलग तरीके का आपको सिंबल दिख रहा है। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये भी एक तरीके का क्या होता है? स्वर होता है। लेकिन ये कौन सा स्वर होता है? अनुनासिक स्वर होता है। जिस स्वर का उच्चारण नासिका के साथ होता है उस स्वर को अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे हम इसे बोलेंगे संस्कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अ है ना, वो इस तरीके से बोल रहे हैं हम संस्कर्ता। अ के साथ न की साउंड आ रही है क्योंकि इसमें नासिका, नोज का भी यूज हो रहा है। तो ये अनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जैसे कि अगर हम विसर्गों को अगर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, अलग लिखते हैं और स्वर को अलग लिखते हैं। ठीक है, मान लो अह है तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। अगर अम है और हमें इसे अलग अलग करना है तो हम इसे इस तरीके से अलग अलग करेंगे, अनुस्वार और अ को। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि एक स्वर का ही पार्ट है तो ये जिस भी स्वर के ऊपर होगा वो उसी के साथ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर स के एंड में क्या है? छोटे वाला अ, तो ये छोटे वाले अ के ऊपर ही लिखा जाएगा, छोटे वाले अ के ऊपर ये सिंबल आएगा। ठीक है, यहाँ पर किसके ऊपर आएगा ये सिंबल? बड़े वाले आ के ऊपर। चलिए इसे लिख कर देखते हैं। पहले क्या है? आधा क, उसके बाद क्या है? बड़े वाला अ, तो उसके ऊपर ये सिंबल आ जाएगा क्योंकि ये स्वर का ही एक पार्ट है जो नासिका से भी जब हम उस स्वर को बोलते हैं, ठीक है, तो जब हम नोज से भी उस स्वर की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस तरीके से एक सिंबल हम लगाते हैं स्वर के ऊपर। तो आधा क हो गया और आ गया, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गई, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर आधा स, आधा क, फिर आ और फिर आधा न। इसी तरीके से आधा क और उसके बाद क्या है? छोटे वाला अ, उसके बाद आधा स, कस मिश्चित। तो यहाँ पर देखिए क्या है? आधा म, उसके बाद छोटे वाली ई और छोटे वाली ई के साथ ही हम किसको लगाएंगे? यहाँ पर चंद्र बिंदु को। कस मिश्चित, तो मी को हम कैसे बोल रहे हैं? नासिका से भी बोल रहे हैं। और इसके बाद क्या है? आधा श, आधा च, छोटे वाली ई और आधा द। यहाँ पर लिखा है संयम। यहाँ पर जो हम स के बाद अ बोल रहे हैं छोटे वाला, उसमें हम यहाँ पर अनुस्वार है, यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है, अनुस्वार है, तो अनुस्वार को हम अलग लिखते हैं क्योंकि वो एक अलग सिंबल होता है जो व्यंजनों में अयोगवाह वर्ण के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसको हम अलग से ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है संयमः, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? आधा स, फिर अ, उसके बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे? अनुस्वार, क्योंकि उसके बाद क्या है? अ के बाद अनुस्वार है ना। उसके बाद आधा य, फिर अ, फिर आधा म, अ और विसर्ग।
इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे आधा स, उसके बाद क्या है छोटे वाला अ, उसके बाद क्या है अब संवादः। संवादः में अ के बाद क्या है आपका अनुस्वार, तो हम अनुस्वार का सिंबल इस तरीके से लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे आधा व, फिर बड़े वाला आ, आधा द, छोटे वाला अ और विसर्ग। हम सह में कैसे लिखेंगे आधा ह, छोटे वाला अ, अनुस्वार, आधा स, छोटे वाला अ और विसर्ग। दुखम में कैसे लिखेंगे, ये विसर्ग है इसको भी हम अलग से लिखते हैं, ठीक है। ये किसी भी स्वर के बाद लगता है लेकिन इसको हम अलग से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्वर का पार्ट नहीं है। ये जो था चंद्र बिंदु ये स्वर का ही एक पार्ट था। स्वर को ही अगर हम नासिका से भी नोज से भी बोलते थे तो ये चंद्र बिंदु ऑटोमेटिकली यूज होता है उसको शो करने के लिए, लेकिन ये क्या है स्वर से अलग है। दुखम, सबसे पहले क्या लिखेंगे आधा द, फिर उ, छोटे वाली उ है, फिर क्या है विसर्ग, उसके बाद आधा ख, छोटे वाला अ और आधा म। यहां पर कैसे लिखेंगे आधा प, फिर क्या है आधा र, उसके बाद बड़े वाला आ, प्रा, फिर आधा त, छोटे वाला अ। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा विसर्ग, उसके बाद आधा क, छोटे वाला अ, सॉरी बड़े वाला आ और फिर आधा ल, छोटे वाला अ और फिर विसर्ग, प्रातः कालः। उसके बाद इंद्रः, छोटे वाली ई, आधा न, आधा द, आधा र, फिर छोटे वाला अ और विसर्ग। मंत्री, तो ये कैसे लिखेंगे आधा म, फिर छोटे वाला अ, आधा न, आधा त, आधा र और बड़े वाली ई। राष्ट्रम, आधा र, बड़े वाला आ, आधा श, आधा ट, आधा र, छोटे वाला अ और आधा म। कंठ्यः, आधा क, छोटे वाला अ, आधा ण, आधा ठ, आधा य, छोटे वाला अ और विसर्ग, आधा द, छोटे वाला अ, आधा न, आधा त, आधा य, फिर छोटे वाला अ और विसर्ग। दंत्यः, मत्स्यः, आधा म, छोटे वाला अ, आधा त, आधा स, आधा य, छोटे वाला अ और विसर्ग। ओष्ठ्यः, ओ, आधा श, आधा ठ, आधा य, छोटे वाला अ और विसर्ग। संध्यक्षरम, स, अ, आधा न, आधा ध, आधा य, छोटे वाला अ, आधा क, आधा श, फिर अ, आधा र, आधा अ और आधा म। संस्कृतम, आधा स, फिर
छोटे वाला अ, उसके बाद अनुस्वार लगाएंगे। उसके बाद क्या है, आधा स, आधा क, और उसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, री। उसके बाद आधा त, छोटे वाला अ, और आधा म। इसके बाद यहां पर आपको आधा श दिख रहा है, आधा ट, फिर ये जो र है ये पहले बोलते हैं तो आधा र और फिर य। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अलग अलग करके दिखाया हुआ है। आधा ध, फिर उसके बाद बड़े वाला आ, आधा र, आधा श, आधा ट, आधा य, और उसके बाद छोटे वाला अ और छोटे आधा म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये सब मिले हुए हैं ना, तो लास्ट वाला जो व्यंजन है, लास्ट वाला व्यंजन जो स्वर के साथ है, जो कि कौन सा है, य के बाद क्या मिला हुआ है, छोटे वाला अ। तो इसके ऊपर जो र है ना, पहले र आ जाएगा। र है, इसको हम इधर बोलेंगे, ठीक है। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, पहले क्या है, आधा क, फिर बड़े वाला आ, फिर आधा र, फिर आधा त, फिर आधा स, फिर आधा न, फिर आधा य, और फिर छोटे वाला अ और आधा म। अब हमें वर्णों का संयोजन करना है। अब हमें वर्णों को मिलाकर लिखना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्णों को अलग अलग कर रहे थे, हमें एक शब्द मिला हुआ था, लेकिन अब हमें शब्द बनाना है, हमें वर्ण मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बना रखा है दाशरथी ही, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं पहले, आधे ह में ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आधे म में आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, माँ। आधे ल में छोटे वाला अ मिलाएंगे तो ल। आधे य में छोटे वाला अ मिलाएंगे तो य, और लास्ट में क्या है, विसर्ग, तो ये बन गया हिमालय। हाँ, इसी तरीके से आधे क में री मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्री। उसके बाद क्या है, आधा श और आधा ण, तो आधा श लिखेंगे, आधा ण लिखेंगे। उसमें क्या मिला हुआ है, तो ये पूरा बन गया ण। उसके बाद क्या आ गया, विसर्ग, कृष्ण। हाँ, आधे न में अ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, न। र में ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रे। फिर आधा न, आधा द, आधा र, आधा न, आधा द, और र बाद में है तो ये इस तरीके से शो होगा, ठीक है। और आधा अ मिल गया है इसमें, ठीक है। और फिर क्या बन गया हमारा, विसर्ग। आधा म और अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, म। य, ज और उ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पहले य लिखेंगे, फिर ज लिखेंगे, फिर छोटे वाला उ लिखेंगे, फिर आधा ल और अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ल, और आखिरी में क्या है, विसर्ग। अब प में उ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प उ, पु। आधा श और क और अ लिखेंगे तो कैसे बनेगा, आधा श क, ठीक है। फिर र, अ और विसर्ग, तो र में अ मिलाएंगे छोटे वाला, पुष्कर, और फिर विसर्ग। क में उ मिलाएंगे छोटे वाला, पु। ये क्या बन जाएगा, आधा क और छोटे वाला उ। तो पहले आधा क और छोटे वाला उ। फिर ट में अ मिलाएंगे तो पूरा ट, और ये विसर्ग, कुक्कुटः।
अब देखो आधा स, आधा व और छोटे वाला अ मिलाया तो पूरा बन गया स्व। फिर आधा स, आधा ता और ई, आधा स, आधा ता और छोटे वाली ई, फिर क और फिर विसर्ग। श में ई मिलाएंगे शी, क श अ, क श मिलके क्या बनता है, इस तरीके से बनता है ना, क्ष, श से क्षत्रिय बन जाता है, तो ये बन जाएगा। फिर क और फिर विसर्ग, शिक्षकः। आधा स और अ मिलाएंगे स, ग में ग मिलाएंगे और अ भी है इसके बाद, तो क्या बन जाएगा, आधा ग फिर अ, फिर उसके बाद ण और अ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ण पूरा। आधे क में अ मिलाएंगे तो पूरा क और लास्ट में आधा म, संगणकम, कंप्यूटर। ठीक है। इसके बाद क में अ मिलाएंगे, क, न और द उ, पहले आधा न फिर आधा द और उसमें क्या मिला हुआ है, छोटे वाली उ, फिर क और विसर्ग, कंदुकः। धा में अ मिलाएंगे धा, र श और ट य अ। अब देखो यहाँ पर र पहले है, लेकिन र कहां पर लिखा जाएगा, जो लास्ट में स्वर है जिसके साथ उस वर्ण के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि आधा र है तो ये ऊपर जाएगा और ये पहले है। तो हम सबसे पहले इससे पहले क्या लिखेंगे, आधा श फिर आधा ट, ठीक है, उसके बाद पूरा य और उसके बाद हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, इस वाले र को हमने इस तरीके से इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर आधा म। इसके बाद क में अ मिलाएंगे का, र, त, स, न, य, अ। तो यहां पर जो य और अ है, य के ऊपर ही यहाँ पर ये क्या लगेगा, ये वाला र लगेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आधा त, आधा स, आधा न, फिर य, उसके ऊपर र और म। ये क्या बन जाएगा, कार्त्स्न्यम। अब हम शब्दार्थों को पढ़ते हैं। शब्द है अर्णवः, जिसका अर्थ होता है समुद्र, हिंदी में सागर, इंग्लिश में सी, ओशियन। उष्ट्र, क्रमेलक, ऊंट, कैमल। बाह्यम, बहिः स्थितम, बाहरी, एक्सटर्नल। ग्रहणम, स्वीकरणम, धारणम, स्वीकार करना, पकड़ना, टेकिंग, होल्डिंग। वज्रम, इंद्रस्य आयुधम, हीरकम, इंद्र का शस्त्र, हीरा। इंद्राज वेपन, डायमंड। दृष्टा, यह पश्यति, देखने वाला, स्पेक्टेटर। ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, अल्टीमेट रियलिटी, वन सुप्रीम गॉड। देवाः सृष्टेः पूज्याः शक्तयः विभूतयः च, संसार की पूजनीय शक्तियां एवं विभूतियां। डिवाइन फोर्सेस, पावर्स एंड एंटाइटीज ऑफ द यूनिवर्स। ऋषि, मंत्र दृष्टा, तपस्वी, सेज और सीयर।
प्रगति, उन्नति, विकास, डेवलपमेंट। ब्रह्मचारी, विद्या संयम व्रती, विद्या व संयम का व्रत रखने वाला, सेलिब्रेट। जाह्नवी, जहनो ऋषेः पुत्री गंगा, जहनु ऋषि की पुत्री गंगा, ऋषि जहनूज डॉटर गंगा। सप्तर्षिः, सप्तानाम ऋषीणाम समूहः, 7 महान ऋषियों का समूह, ग्रुप ऑफ 7 ग्रेट सेजेस। ढक्का, डमरू, ढोल, डंका, नगाड़ा, ड्रम। वित्तम, धनम, धन, पैसे, मनी और प्रॉस्पेरिटी। पंकजम, पद्मम, कमल, लोटस। संधि, द्वयोः वर्णयोः मेलनम, 2 वर्णों का मेल, जॉइनिंग ऑफ 2 लेटर्स। संस्कर्ता, यह संस्कारम करोति, संस्कार करने वाला, परफॉर्मर ऑफ संस्कारास। कांस्कान, कान कान, किन किन को, टू whom all। कस्मिंश्चित, कुत्रचित, कहीं पर, किसी में, somewhere। संयमः, आत्मानुशासनम, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। संवादः, परस्पर संभाषणम, सौहार्दपूर्ण चर्चा, डिस्कशन, इंटरेक्शन। प्रातः कालः, प्रभात वेला, सुबह का समय, मॉर्निंग टाइम। राष्ट्रम, देशः, राष्ट्र, देश, नेशन। मत्स्यः, मीनः, मछली, फिश। धार्ष्ट्यम, धृष्टता, ढिठाई, ऑडेसिटी। कार्त्स्न्यम, संपूर्णता, संपूर्णता, एंटायरिटी। दाशरथिः, दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र, दशरथासन। नरेंद्रः, नृपः, सम्राट, राजा, सम्राट, किंग और एम्परर। मंजुलः, सुंदरः, रमणीयः, लवली और चार्मिंग। पुष्करम, पद्मम, कमल, लोटस। स्वस्तिकः, मंगल चिन्हम, शुभ चिन्ह, ऑस्पिशियस सिंबल। संगणकम, संगणक यंत्रम, संगणक कंप्यूटर। कंदुकः, गेंदुकः, गेंद, बॉल। इसके बाद आपको परियोजना कार्य दिया गया है जिसमें लिखा है प्रथम पाठ द्वयम विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्त व्यंजन पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु, तेषां वर्ण वियोगम अपि कुर्वन्तु यथा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को छोड़कर इस बुक में आने वाले जो पाठ हैं उसमें से 10 संयुक्त व्यंजन वर्ड्स का आपको संग्रह करना है और फिर उनको यहाँ पर लिखना है जिन वर्ड्स में संयुक्त व्यंजन प्रयोग हो रहे हैं, जैसे क और य मिला हुआ है, ठीक है, और द में म मिला हुआ है, जो भी हमने ऊपर संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं वो यूज हो रहे हैं। तो उनको आपको वर्ड्स को कलेक्ट करना है, 10 वर्ड्स को किसी भी चैप्टर में से आप कर सकते हैं आगे के, और उनको आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इन्होंने थर्ड चैप्टर में से
दो वर्ड्स आपको एग्जाम्पल के तौर में लिख के दिए हैं, वृक्षः और वैद्याः, और उनका वर्ण विच्छेद भी किया है, वर्ण वियोग भी यहाँ पर किया है, अलग अलग वर्णों को उनके करके लिखा है। जैसे पहले आधा व है, फिर क्या है री, आधी इन्होंने क्या करा, जैसे ये वृक्ष था ना, आधा व लिखा और नीचे किसकी मात्रा है, री की, तो यहाँ पर री लिख दिया। उसके बाद क्ष किससे मिलकर बना है, आधे का और आधे श से। उसके बाद क्या है, अ और विसर्ग। इस तरीके से वैद्या व लिखा है, उसके बाद आई है, फिर द है आधा, य है और फिर आ है। इस तरीके से हमने आज सेकंड पार्ट पढ़ा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर।